Hey guys, good morning. So in this workshop, I'm going to be talking about SBFC Finance. SBFC Finance is an NBFC. It's a 6-year-old NBFC that started operations, I think, in 2017, and it is mostly focused on the MSME side. So अगर आप इनका लोन बुक देखोगे, इनका कुछ 5,000 करोड़, like 5,000 करोड़ का लोन बुक है, और उसका कुछ 84% ऑफ द लोन बुक है कि इनको MSME सेगमेंट में ये लेंडिंग करते हैं. नाउ अंडरस्टैंड दिस, राइट? एनबीएफसीज और बैंक्स में डिफरेंस यही है ना कि आप देखो कि बैंक्स आर मोर यूनिवर्सल इन नेचर, हर जगह में लोन्स देते हैं, हर ज्योग्राफी में है, राइट? लेकिन एनबीएफसीज का यही है कि वो नीश एरिया में, नीश ज्योग्राफीज में, नीश पर्टिकुलर सेगमेंट में ये लोग अपना एक्सपर्टीज बनाते हैं. तो ये जो एसबीएफसी फाइनेंस है वो एमएसएमई सेगमेंट में. अब एमएसएमई सेगमेंट का क्या मतलब है? एमएसएमई सेगमेंट का मतलब है कि लाइक सोचो आज अगर आपका वो जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, राइट, से फॉर एग्जांपल किसी का एक किराने का दुकान हो या एक छोटा सा एक गारमेंट का किसी का फैक्ट्री हो, राइट, तो ये छोटे छोटे बिजनेसेस को जो फंडिंग देने वाले का एनबीएफसी होते हैं, उनमें से एक है एसबीएफसी फाइनेंस. तो अगर मैं बोलूं, एसबीएफसी फाइनेंस बाय द वे इनका आईपीओ बहुत रिसेंटली आया, 1-2 महीने पहले ही आई गेस आया है, राइट? सो अभी थोड़ा जान लेते हैं कि लाइक वो किस तरीके के कस्टमर्स को और किस तरीके का एमएसएमई को लेंडिंग करते हैं. पहला पॉइंट तो ये है कि ये देखना पड़ेगा कि आज एक जो एमएसएमई स्पेस में ना, आप देखोगे बहुत टाइप के बिजनेस होते हैं, बहुत सेक्टर्स में होते हैं, राइट? छोटे बिजनेसेस, मीडियम साइज बिजनेसेस अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, राइट? तो सोचो अगर आपके पास एक छोटा किराने का दुकान, चलो उसका एग्जांपल लेते हैं, उसको एक एमएसएमई लेंडर 1 लाख का लोन भी दे सकता है, राइट, टू रन इट्स ऑपरेशंस, राइट? लेकिन सोचो अगर मैं वो दूसरा जो एग्जांपल लिया, वो जो बड़ा वाला जो बड़ा जो गारमेंट का जो फैक्ट्री है, राइट, तो उसके लिए आपको 1 करोड़ का लेट्स से फॉर एग्जांपल लेंडिंग चाहिए होगा, राइट, टू रन ऑपरेशंस. तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है 1 लाख से लेट्स से 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का पूरा स्पेक्ट्रम है जहां पे ये उनका ये जो एमएसएमई फाइनेंसिंग करते हैं. तो एसबीएफसी फाइनेंस का ये कहना है कि वो लोग मोस्टली 5 लाख और 30 लाख के बीच वाले कैटेगरी में रहते हैं, राइट? बिकॉज उनको लगता है कि पूरा ये एमएसएमई लेंडिंग स्पेस में द स्पेस बिटवीन 5 lakhs एंड 30 lakhs विल डबल एवरी 3 years, राइट? तो उनको देखते हैं कि लाइक ये जो सेगमेंट है, मतलब 5 लाख और 30 लाख के लेंडिंग वाले जो एमएसएमई कंपनीज होते हैं, they are growing at a faster pace than the MSMEs in the other categories. Okay, so इसी वजह से they are bullish in this particular spectrum. दूसरे साइड से अगर आप देखोगे, इनका एवरेज टिकट साइज अराउंड 10 lakhs. नाउ एसबीएफसी का मैनेजमेंट को जब ये पूछा गया था कॉन कॉल में कि लाइक वुड यू वांट टू इंक्रीज योर टिकट साइज, तो उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने बोला कि वी वुड वांट टू ग्रो आवर एयूएम बाय प्लेइंग द वॉल्यूम गेम. मतलब हम नया ज्योग्राफीज में जाएंगे, नया ब्रांचेस खोलेंगे और हम लोग ज्यादा से ज्यादा एमएसएमईज को टारगेट करेंगे और लोन्स देंगे, लेकिन टिकट साइज उतना नहीं बढ़ेगा. बिकॉज अगर आप देखोगे ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एमएसएमईज जो से फॉर एग्जांपल आज ये जो सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज को टारगेट करते हैं ना, उनका यही सिमिलर फिलोसफी होते हैं कि हम टिकट साइज नहीं बढ़ाएंगे और हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे. बिकॉज यहाँ पे जो भी आप बोलिए ना, यहाँ पे रिस्क तो ज्यादा है, राइट? देन से फॉर एग्जाम्पल गिविंग आउट मनी टू अ टाटा कंपनी, राइट, वहां तो आपको पता ही है कि लाइक डिफॉल्ट होगा ही नहीं ऑलमोस्ट. लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि अगर आपने वॉल्यूम ग्रोथ, मतलब वॉल्यूम का जो गेम खेला, राइट, तो इससे क्या होगा कि कुछ अगर एमएसएमई कंपनीज अगर बंद भी हो गया, या लेट्स से प्रोमोटर का डेथ हो गया, या कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, बिकॉज जनरली क्या होता है ना, ये जो लेंडिंग होते हैं, ये कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग भी बहुत सारे जगह में नहीं होते हैं. इनका कोई कोलैटरल देख के ये लेंड कर देते हैं. सो पॉइंट यही पे आता है. और बहुत ऐसे जगहों में अनसिक्योर्ड एमएसएमई भी लेंडिंग होते हैं, राइट? तो जो अनसिक्योर्ड एमएसएमई लेंडिंग करते हैं या अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग कर रहे हैं, उनको तो टिकट साइज कतई नहीं बढ़ाना है. व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू इंक्रीज वॉल्यूम्स, क्योंकि उनका यील्ड हाई है, राइट? एमएसएमई लेंडिंग, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग, इन सब में यील्ड हमेशा होता है नॉर्थ ऑफ 25, 30, 35%, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ये गेम है वॉल्यूम एंड स्केल का, ये गेम है ही नहीं वैल्यू का कि लाइक ओके मैं अगर मैं मतलब 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख का मैं एमएसएमई लोन्स मतलब टिकट साइज बढ़ा दूंगा जस्ट टू इंक्रीज द एयूएम. सो एयूएम का ग्रोथ जनरली आएगा. सो एसबीएफसी फाइनेंस का अगर मैं बात करूं, तो इनका एयूएम का जो पूरा ग्रोथ आया है, अगर मैं इनका छोटा सा नंबर बताऊं, जैसे मैंने बोला 5,300 करोड़ का, 5,300 करोड़ का जो लोन बुक है, एंड द लोन बुक इज ग्रोइंग अप्रोक्सीमेटली 47% on a YOY basis. And this loan book has come because उनका वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से हुआ है, नॉट इंक्रीजिंग टिकट साइज. और वॉल्यूम ग्रोथ आपको कैसे पता चलेगा कि इनका एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस किस रेट से हो रहा है. सो लास्ट ईयर इन FY23 their branches grew 20% on a YOY basis.
और इस साल अगर आप देखोगे अभी इनका कुछ 160 के आसपास ब्रांचेस है, और मैनेजमेंट ने बोला कि इस साल इन FY24 दे ओपन अराउंड 30 ब्रांचेस, राइट। तो अगर आप फिर से कैलकुलेट करके देखोगे कि ब्रांच एक्सपेंशन रेट वही 17, 18, 19%, 20% के आसपास होगा इन FY24। तो जितने एग्रेसिवली ब्रांच खोलेगा उतना नया जगह में जाएगा, एग्जिस्टिंग जगह में ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, दे कैन केटर टू मोर एंड मोर MSME MSME एंड द SME बिजनेसेस इन इंडिया। गॉट इट। तो यही बनता है मोरलेस इनका बिजनेस मॉडल। अब दूसरे एंगल से एक और चीज मुझे आपको बताना है, व्हेन आई टॉक अबाउट MSME एंड SMEs, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज के लाइक ये तो रिस्की है, राइट। आप गलत नहीं हो, लेकिन यहाँ पे बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, तो आई गिव यू अनदर सिंपल एग्जांपल। लेट्स से मेरा किराने का दुकान है, ठीक है, और लेट्स से SBFC फाइनेंस के पास में गया और मुझे बोला कि मुझे 2-4 लाख रुपए चाहिए, या फिर मुझे 5 लाख रुपए चाहिए टू सेट अप अनदर स्टोर, राइट। तो वो लोग क्या करेंगे, एज अ कोलेटरल दे वुड वांट माय हाउस, राइट, जहां पे मैं अपने फैमिली के साथ रहता हूँ। तो यही है SBFC फाइनेंस का रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। तो इनका जो भी अगर आप देखोगे MSME का जो बोरोवर्स है, सबका कोलेटरल है वो बोरोवर्स जिस घर में रहते हैं। मतलब जो भी MSME प्रोमोटर्स है, बिजनेसेस है, राइट, कोई भी बिजनेस कर रहा होगा, डेयरी बिजनेस, एनिमल हस्बेंड्री, कोई क्रॉप कल्टीवेशन, या फिर कोई अपना दुकान चला रहा हो, राइट। तो कोई भी बिजनेस आप चला रहे हो तो प्रोमोटर का जो घर है वो है कोलेटरल। तो प्रोमोटर को भी पता है, मतलब मुझे पता है कि अगर अगर लेट्स से मैंने अपना अपना पैसे वापस नहीं किया, पैसा वापस नहीं किया SBFC को, तो कल वो आके वो मेरा घर मेरे से छीन सकता है। तो अगर आप देखोगे इनका जो पूरा लोन बुक है, ये जो 5,300 करोड़ का जो लोन बुक है, उसके 83% बुक इज MSME लेंडिंग, 16% है उनका कुछ गोल्ड लेंडिंग में, और 3% है उनका कुछ और एक सेगमेंट है अदर्स, पकड़ लो। तो ये जो 83-84% जो MSME का जो जो लेंडिंग बुक है, विच इज द प्रिडोमिनेंट पार्ट ऑफ द बुक, ये पूरा ही सिक्योर्ड है, राइट। तो ये बनता है इस बिजनेस मॉडल का यूनिकनेस, कि ये लोग क्या करते हैं, आप देखोगे बहुत ऐसे कंपनीज होंगे जो कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग करते हैं, लेकिन SBFC कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग नहीं करते हैं, वो कोलैटरल बेस्ड लेंडिंग करते हैं। अब देखिए, आप कैश फ्लो बेस्ड कीजिए या कोलैटरल बेस्ड कीजिए, ये डिपेंड करता है ऑन द रिस्क रिवॉर्ड मेट्रिक, राइट। और आप किसको लोन दे रहे हो, कहाँ लोन दे रहे हो। सो वी जस्ट कांट कंपेयर A वर्सेस B एंड से कि लाइक A बेटर है या बी बेटर है, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं। सो हैविंग सेड दैट, अब हम थोड़ा जान लेते हैं, सिंस ये NBFC है, राइट, इनका तो कोई कासा फ्रेंचाइज होगा नहीं, बट देन द गुड थिंग दैट आई हैव सीन इज के लाइक इनका जो बोरोइंग्स है, तो मेजोरिटी बैंक से पैसा मिलता है ना NBFCs को टू लेंड, राइट। तो अगर आप देखोगे पिछले साल इन FY23 SBFC हैड कनेक्शंस विद अराउंड 16 बैंक्स, ठीक है। लेकिन इस साल इन FY24 के बिगिनिंग में द नंबर ऑफ बैंक्स हैव गॉन अप टू 23। सो 70-75% ऑफ बोरोइंग आ रहा है बैंक से, और इनका नंबर ऑफ बैंक्स भी बढ़ रहा है। तो मतलब क्या, मतलब मोर एंड मोर बैंक्स आर ट्रस्टिंग दिस कंपनी to give out more and more of loans to the MSME space। और आपको तो पता ही होगा, राइट, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट इन सो मेनी अदर फाइनेंशियल्स के वर्कशॉप में भी, कि आज पूरा कंट्री में MSME का बूम आ गया है। व्हाई? बिकॉज GST के वजह से, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी के वजह से। अब क्योंकि क्या हो रहा है, अब एकदम प्रैक्टिकली सोचिए, राइट, क्योंकि अगर अगर जो कंपनी GST कर रहा है, राइट, उसका सेल्स का डेटा, वॉल्यूम का डेटा, ये राइट, उसके सप्लायर्स का वॉल्यूम का डेटा सब बैंक्स को मिल रहा है, करेक्ट। तो बैंक्स को अगर GST का डेटा मिल रहा है, तो फिर तो बैंक जाके लेंडिंग कर सकता है ना। इन अ प्री GST वर्ल्ड इट वाज डिफिकल्ट टू लेंड, बिकॉज हमको पता ही नहीं है कि बिजनेस में हो क्या रहा है। बिकॉज जनरली आप देखोगे इनका सब बिजनेस होता है, कच्चा बिल्स होते हैं, राइट। जनरली ये अनऑर्गेनाइज में होते हैं, लेकिन GST करने के बाद धीरे धीरे करके ये मनी लेंडर से जो पैसा लेने का जो कल्चर था गांव में, अभी धीरे धीरे करके लोग SBFC, उज्जीवन, इक्विटास, या फिर कोई बैंक्स, मतलब कोई अगर यूनिवर्सल बैंक हो, राइट, यहाँ पे जाके लोग अपने लेंडिंग रिक्वायरमेंट ले रहे हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल बी वे लोअर, राइट, फॉर एन MSME promoter देन फॉर एग्जांपल इफ ही गोज टू एन अनसिक्योर्ड, I'm sorry, not unsecured, but go to this unorganized money lender. Got it? तो ये बन जाता है बात। अब हम दूसरी बात करते हैं कि से फॉर एग्जांपल कंपनी का अगर आप देखोगे, थोड़ा रिजल्ट का बात करें, सो द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू इन लाइन विद, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ का बात कर रहा हूं, दैट ग्रू इन लाइन विद द AUM का ग्रोथ, दोनों ही 47% YOY बढ़ा है। सो मोटा मोटी ऑपरेटिंग लेवरेज भी है। सो आई रियली लाइक द फैक्ट दैट दे आर स्केलिंग अप देयर ऑपरेशंस एंड पैट ग्रोथ इज एट पार विद AUM का ग्रोथ, which gives them operating leverage as well, right? अब थोड़ा बात करते हैं एसेट क्वालिटी के बारे में। सो एसेट क्वालिटी इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल पैरामीटर, राइट, बिकॉज जब भी हम MSME SME सेक्टर में आते हैं, माइक्रो फाइनेंस का बात करते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले बत्ती जलता है कि लाइक बैड लोन्स कितना है, क्या हालत हो रहा है। तो I'll give you a personal suggestion
यहाँ पे जीएनपीए नंबर देखने से पहले ना हमेशा एक एनबीएफसी का ना आप डीपीडी बकेट्स देखिए वो किस तरफ जा रहा है। डीपीडी बकेट्स का मतलब है डेज पास्ट ड्यू, समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अब सोचिए डीपीडी बकेट्स में देखना है कि कितना परसेंटेज ऑफ द टोटल लोन बुक डेलिंक्वेंट है। अब डीपीडी प्लस वन का क्या मतलब है, सोचो अगर 1 सितंबर को मुझे ईएमआई पे करना है इस फिनेंशियल को और 2 सितंबर हो गया, तो मेरा जो अकाउंट है विद दिस फिनेंशियल वो डीपीडी प्लस वन बकेट में ऐड हो जाएगा। गॉट इट। तो सोचिए पिछले साल का मैं देखूंगा मतलब टोटल एडवांसेस में कितना परसेंटेज डीपीडी प्लस वन में था, और इस साल मैं देखूंगा कि डीपीडी प्लस वन में कितना परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट बुक है, राइट। और अभी अगर हो सके तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचना कि लाइक अगर ये नंबर घटा, परसेंटेज घटा, सो दैट्स गुड, राइट। बिकॉज अगर आपका डीपीडी प्लस वन बकेट घट रहा है, मतलब आपको फाइनेंशियल ये बता रहा है कि हमारा गोइंग फॉरवर्ड एनपीए नंबर्स और घटने वाला है, राइट। लेकिन अगर डीपीडी बकेट्स बढ़ रहा है, डीपीडी प्लस वन, डीपीडी प्लस 30, डीपीडी प्लस 90, डीपीडी प्लस 90 इज बेसिकली ग्रॉस एनपीए, मतलब 90 डेज तक मुझे ईएमआई नहीं मिला तो मैं पूरे अकाउंट को ही ग्रॉस एनपीए में डाल दिया और उसका प्रोविजन मुझे करना है। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज वेरी सिंपल, राइट। तो अगर मैं इस फाइनेंशियल का देखूं, पिछले साल का डीपीडी प्लस वन में था 5.5% ऑफ द एडवांसेस, ठीक है। लेकिन अगर आप आई एम सो सॉरी, ये साल में Q1 FY24 में डीपीडी प्लस वन में इज 5.5% ऑफ द टोटल एडवांसेस। पिछले साल में द नंबर वाज 6.7%। तो 6.7% से 5.5 में आना is it clearly shows that the asset quality is improving, right? और इसके बाद अगर आप देखोगे जीएनपीए का नंबर, the GNPA number is 2.5%, और पिछले साल अगर आप Q1 FY23 देखोगे that number was 2.8% on a YOY basis। तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स अगर आप देखोगे पैड ग्रू 46% और अपना AUM का बुक भी ग्रोइंग एट 47%। ब्रांच का एक्सपेंशन रेट भी हो रहा है एट 20% ऑन अ YOY बेसिस, राइट। तो ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। दूसरा चीज ये है कि अब सिंस ये छोटी बिजनेस है तो इनका आरओई मोटा मोटी छोटा ही होता है। विद स्केल बिजनेस का आरओई बढ़ता है बिकॉज यू हैव मोर कंट्रोल ओवर योर कॉस्ट। देन आपका टॉप लाइन का जो पैसा आता है विद मोर कंट्रोल ओवर योर फिक्स कॉस्ट, वो टॉप लाइन का पैसा बॉटम लाइन में जाता है। मतलब जो ऑपरेटिंग लेवरेज का एक दूसरा सा मतलब है विच गिव्स अ बूस्ट टू आरओई, राइट। सो अगर आप देखोगे आरओई का नंबर 12% है, तो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में ये बोला कि गोइंग फॉरवर्ड द आरओई नंबर विल इंच अप, राइट। और मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ अगर सब कुछ सही रहा and the rate at which they are growing, right? और अगर इन्होंने अपने क्रेडिट कॉस्ट को कंट्रोल कर पाया तो the ROE will be 14-15% probably by before FY24 end. So ये बन जाता है दूसरे एंगल से। और तो कुछ है नहीं, आई गेस सब कुछ ही मैंने कवर कर लिया। सो और हाँ ऑफ कोर्स ये एसबीएफसी नया कंपनी है, 16 स्टेट्स में है, 2 यूनियन टेरिटरी में है, और इंडिया में इफ यू सी देयर कितना होगा 28, 29, 30 के आसपास स्टेट्स होगा। So they have a lot of scope to grow, right? And as well as increase penetration in the existing states. So इसका स्कोप तो अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसे कंपनीज को जब आप ट्रैक करोगे तो इनके डीपीडी बकेट्स को ट्रैक करना है, राइट। डीपीडी बकेट्स को ट्रैक करना है, आरओई का नंबर को ट्रैक करना है, क्रेडिट कॉस्ट को ट्रैक करना है, राइट। बिकॉज हमें एक कंपनी को ट्रैक करेंगे तो तभी हमें समझ में आएगा कि से फॉर एग्जाम्पल गोइंग फॉरवर्ड बिजनेस किस तरफ जा रहा है, और उसके अनुसार हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन और पोर्टफोलियो एलोकेशन को मतलब चेंज करते रहेंगे। गॉट इट। इंस्टेड ऑफ टेकिंग लाइक अ कॉल कि आज ही हम क्या करेंगे, बिकॉज हु नोज, राइट। ये तो 5-6 साल पुरानी मतलब सिर्फ छोटी सी एक कंपनी है, राइट। दूसरी चीज ये है कि वी शुडंट बी कंपेयरिंग द आरओई नंबर्स ऑफ अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन लाइक एसबीएफसी विद से फॉर एग्जांपल अ बजाज फाइनेंस जो इतना 20-30 साल से तो बिजनेस कर रहा है, राइट। सो बिजनेस मॉडल अलग है, कस्टमर्स अलग है, प्रोडक्ट्स अलग है। जैसे ये प्योर प्ले एक एमएसएमई प्ले है, राइट। तो मैनेजमेंट कॉन कॉल में ये भी बोलता है जस्ट टू फिनिश इट ऑफ के लाइक इनका रिस्क मेनली क्या है। इनका रिस्क यही है ना कि प्रोमोटर मर जाए, राइट। बिकॉज एमएसएमई कौन चलाते हैं, छोटे छोटे प्रोमोटर्स चलाते हैं ना, राइट। छोटे छोटे बिजनेसमैन चलाते हैं। और सोचो उनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, उनका ये होता है। अब सोचो एक प्रोमोटर अगर मर गया, राइट, तो पूरा बिजनेस का ही स्ट्रक्चर बदल सकता है, राइट। सो दे इवन सेड कि प्रोमोटर का हेल्थ पे भी वो लोग फोकस करते हैं, राइट, ताकि प्रोमोटर ना मरे। और वो लोग हेल्थ का भी पैरामीटर्स देखते हैं, आई गेस, राइट। उतना डिटेल में नहीं बोला, बट आई गेस इनका मेन है कि लाइक प्रोमोटर मरना नहीं चाहिए, बिकॉज प्रोमोटर मर गया तो मतलब पूरा इनका बिजनेस मॉडल ही बदल सकता है। बिकॉज छोटे बिजनेस है ना, छोटे बिजनेस अगर फैमिली बिजनेस है तब भी आप देखोगे ना फैमिली का 1-2 बंदा ही चलाता है। अगर उसका कुछ हो गया ना तो क्या उसके साथ उसका पैशन और जज्बा सब चला गया।
अब बाकी वाले को तो लेट्स से पता ही नहीं है क्या करनी है, बिकॉज छोटे बिजनेसेस ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। यही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। ऑन दैट नोट, इफ यू हैव एनी डाउट ऑन दिस लाइक और एनी क्वेरीज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।